नाक में कैविटी है, ठीक है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स का भी दर्द हो रहा था, उसकी वजह से फीवर भी हो रहा था। कल भाई साहब डॉक्टर ने मुंह पकड़ के इतना बड़ा, तो एक तो इतना बड़ा इंजेक्शन दिया। मैंने कहा मैडम ये तो देख के डर लग रहा है इससे। ठीक है, वैसे अभी पूरे ठीक नहीं हुए, ठीक है, हाँ पूरे ठीक नहीं हुए, अभी तो दो तीन सीटिंग लगेंगी अभी, ठीक है। तो कल मैं यहाँ से गया, मैंने कहा सबसे पहले डॉक्टर के पास सकते हैं भाई साहब, बहुत बेइज्जती मारता हूँ मैं, अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाते ही सबसे पहले मैंने कहा कि आपको पक्का कैविटी है, क्योंकि जो सिम्टम्स दिख रहे थे, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने कहा बक्कल कैविटी तो सभी के पास होता है, कह रहे बक्कल कैविटी नहीं, दांत में कैविटी है आप। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने पहले एक्सरे किया, तो देखा कि इस वाले दांत, मैंने दर्द तो ऊपर हो रहा है, कह रहे नीचे है, वो रेजोनेट करता। मैंने कहा अच्छा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है दर्द, कह रहे हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको ठीक कर दूँ। मुझे क्या पता था कि भाई साहब इतना पेनफुल, जितना दांत में दर्द हो रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा तो उसका इलाज है भाई साहब। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पर तो कितने रुपये लगेंगे? 5-4 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है तो करो। मैं खड़ा हो, कह रहा है खड़े हो गए, ये ऐसे थोड़ा कि दवाई देंगे ठीक हो। मैंने कहा फिर क्या होगा? मुझे लगा भाई साहब कोई दवाई देंगे, टैबलेट खा के चले जाएंगे घर पे, कल क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले लेटो। मैंने कहा भाई साहब कुछ लंबी जगह पर पैसे दीजिए, मैंने लगा, ठीक है। तो उन्होंने एक मशीन उठाई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर ये कैविटी ना हमें ऑपरेट करके निकालनी पड़ेगी, मतलब ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छा। तो भाई साहब एक बॉल दे दी पिचको वाली, कह रहे ये स्ट्रेस बूस्टर है। मैंने कहा भाई साहब बॉल मैं जला के फेंक दूंगा, इतना स्ट्रेस हो रखा है, मुंह में ड्रिल कौन मारता है? भाई साहब लेटाया, उन्होंने जैसे वैसे ही दर्द हो रहा था इतना ज्यादा, ठीक है, जैसे टच करा इतना तेज वो हुआ, मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ना अब नहीं, हम इस दर्द के साथ जी सकते, आज हमें ये महसूस हो चुका। तो उन्होंने कहा कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरे को लगा हाँ ये भी सही है, ठीक है, एनेस्थीसिया से दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा पता था कि एनेस्थीसिया जो देंगे वो कितना बड़ा इंजेक्शन, और दूसरी बात वो मुंह में इंजेक्शन देंगे, ठीक है। मैम ने एकदम भैंसे वाला इंजेक्शन निकाला, इतनी बड़ी सुई थी भाई, इतनी मोटी। मैंने कहा ये किसके लिए? कह रहे यहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने कहा मैम ये दर्द ना मैं जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको दूर लेता हूँ प्लीज। तो कह रहे कि ना ये देना ही पड़ेगा। उन्होंने हाथ पाँव पकड़ लिया भाई मेरे, ऐसे जैसे शरीर तो है हिल भी ना पा रहे, ठीक है। पहले एक इंजेक्शन दिया उन्होंने, ठीक है, फिर ड्रिल करा, फिर दर्द हो रहा। मैंने कहा नहीं मैडम ये तो फालतू आप घर पे दर्द बढ़ाए जा रहे हो, एक पहले लेके आए, ऊपर से ड्रिल का दर्द, ऊपर से इंजेक्शन का दर्द, हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा लगता है आप अपना वेट बताइए। मैंने कहा 82 kg। कह रहे लगते तो नहीं। मैंने कहा थे, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा, आपके शरीर में गया नहीं। मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। फिर उन्होंने और डोज बढ़ाई, फिर दोबारा इंजेक्शन दिया बाद। अब तुम सोच नहीं पा रहे जिनके भाई साहब दांत में हुआ नहीं है, नहीं, ठीक है, जिनके दांत में हुआ नहीं है उनको नहीं पता मसूड़े में इतना बड़ा इंजेक्शन जब लगता है ना, अरे बाप रे बाप, फिर ऐसा मुंह हो गया। मैंने कहा जो करना कर लो, मजा ही क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने ठोका-ठाकी करी, जो भी जो कर रहा है भाई साहब, तो गिर ना जलने वाली बदबू आती ना, दांत को वो क्या कर रहे थे उससे घिस रहे थे, तो जलने वाली बदबू आती। मैंने कहा भाई साहब आग वाग ना लग जाए, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये दवाई है। मैंने कहा मैम मैं कल क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा ये बताओ, ठीक है। उन्होंने कहा क्लास आप ले लो, और टू बी वेरी ट्रू दर्द है, पेन किलर दे रखा है, अब अगले सैटरडे जाना है। मैंने कहा हाँ सैटरडे रखे कि संडे मेरे को रिलैक्सेशन भी हो जाए। हाँ, कई बच्चों ने रूट कैनाल कराया है लग रहा। हाँ, तो अभी बस छेद करके छोड़ दिया, पता नहीं। मैंने कहा भरते तो चावल फंस जाएगा, तो कह रही नहीं फंसेगा। रात को देखा सही में चावल फंस गया, अब मैं ब्रश से निकाल रहा हूँ उसको। मैंने कहा भाई साहब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर मैं सुबह डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मैम चावल फंस गया। मैं कुछ नहीं होता भाई, ठीक है अगले सैटरडे को आई। मैंने कहा ठीक। तो अभी तक तबीयत वैसे ठीक है, हाँ अभी वैसे तबीयत हमारी ठीक है, हाँ क्लास ली जा सकती है, कल से तो बहुत बेटर है। ठीक है, यस हाँ, कई बच्चे आई नो द पेन, आई कैन फील द पेन, जिन्होंने करवाया भाई साहब बड़ा खतरनाक है। और सही में डॉक्टर सही कह रहा था कि नीचे वाले का दर्द है, जब से नीचे वाले को खोदा है ना ऊपर वाला कुछ चूचा नहीं कर रहा। डॉक्टर कह रहा है कि देखो अब हो रही है ऊपर दर्द। जब मैं आज सुबह गया मैंने कहा चावल फंसा पड़ा, ठीक है, कह रहा है ऊपर वाले में दर्द हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा